क्रिएटिन से किडनी खराब होती है, क्रिएटिन से बॉडी में पानी भर जाता है। 18 साल के बंदे को क्रिएटिन लेना चाहिए नहीं। हमेशा ही हमारे दिमाग में ये चीज़ें घूमती रहती हैं और हमारे माँ बाप के दिमाग में भी। अंकल और आंटी, आप मेरी बात समझो। मैं खुद 3 साल से क्रिएटिन ले रहा हूँ और देख लो, ना मेरा हेयर लॉस हुआ, ना कहीं मेरी किडनी खराब हुई। अच्छा हूँ और ठीक हूँ बिल्कुल। आप सब ये वीडियो देखो और समझो। आज मैं आपको क्रिएटिन का सारा साइंस समझाऊंगा। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का सब आपको मैं क्लियर कर दूंगा आज, और बिना किसी कंफ्यूजन और बिना किसी मिथ। अब सबसे पहले बात करते हैं क्रिएटिन है क्या। क्रिएटिन कोई स्टीरॉयड नहीं है। क्रिएटिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो हमारी बॉडी खुद क्रिएट करती है, लीवर, किडनी और पैनक्रियाज में। और ये हमें नेचुरली भी मिलता है रेड मीट और फिश में। हमारी बॉडी में 95% क्रिएटिन हमारे मसल्स में स्टोर होता है। इसका मेन काम क्या है? एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करना। एटीपी मतलब एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी। जब तुम हैवी लिफ्ट करते हो लाइक बेंच प्रेस, स्क्वाट्स, डंबल प्रेस, तो तुम्हारी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है। क्रिएटिन फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है और ये एटीपी को जल्दी रीजनरेट करता है। इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ, ज़्यादा स्ट्रेंथ, 1 से 2 एक्स्ट्रा रैप और बेटर मसल परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं क्रिएटिन मसल बढ़ाता कैसे है। क्रिएटिन 3 मेन तरीकों से मसल बढ़ाता है। सबसे पहला है स्ट्रेंथ इंक्रीज। जब तुम 8 रैप मारते थे, क्रिएटिन के बाद तुम 9 या 10 रैप मार पाओगे। एक्स्ट्रा रैप मतलब एक्स्ट्रा मसल स्टिमुलेशन। सेकंड है मसल हाइड्रेशन। क्रिएटिन मसल के अंदर वाटर खींचता है, इसे बोलते हैं सेल वॉल्यूमाइजेशन। इससे मसल थोड़े फुलर लगते हैं और रिकवरी इंप्रूव होती है। और ये ब्लोटिंग या फैट नहीं, ये मसल के अंदर वाटर रिटेंशन है। तीसरा है लॉन्ग टर्म मसल ग्रोथ। जब तुम कंसिस्टेंटली हैवी लिफ्ट करते हो और क्रिएटिन तुम्हें सपोर्ट देता है, तो लॉन्ग टर्म में मसल मास इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं क्या क्रिएटिन सेफ है या नहीं। क्रिएटिन दुनिया का सबसे रिसर्च सप्लीमेंट है। हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज ने प्रूव किया है कि क्रिएटिन हेल्दी इंडिविजुअल के लिए सेफ है। किडनी डैमेज का कोई एविडेंस नहीं, हार्मोन पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं। लेकिन अगर तुम्हें किडनी में पहले से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं क्रिएटिन किसको लेना चाहिए और किसको नहीं। सबसे पहली बात, क्रिएटिन लेने की कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती है। बात को समझना। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो या घर पे ही वर्कआउट कर रहे हो और आपको 5 से 6 मंथ हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, और आपकी स्लीप और डाइट एकदम प्रॉपर है, तो आप 100% क्रिएटिन के लिए जा सकते हो। ये आपके वर्कआउट और मसल बिल्डिंग में 100% हेल्प करेगा। लेकिन अगर तुम एक बिगिनर हो और जस्ट जिम या कहीं भी वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले अपनी स्लीप, डाइट और प्रोटीन इंटेक पर फोकस करो, क्योंकि बिगिनर बॉडी फास्ट ग्रो करती है। जब वर्कआउट करते हुए 5 से 6 मंथ हो जाए, तब क्रिएटिन ऐड करना लॉजिकल होता है। अब बात करते हैं डोज कितनी लेनी चाहिए। रोज़ 3 से 5 ग्राम, और सबसे बेस्ट फॉर्म है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। मार्केट में कई सारे बेस्ट ब्रांड्स हैं लाइक मसल ब्लेज, अवतार, GNC, एज इट इज़, वेलकोर। और अगर तुम बिगनर हो तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा मसल ब्लेज की तरफ जाओ। इसका एक स्कूप 3 ग्राम का होता है और डेली 3 से 5 ग्राम लेना होता है। और क्रिएटिन आपको कंसिस्टेंट ही लेना होगा, इवन की रेस्ट डे भी, तभी रिजल्ट्स आएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, वाटर इनटेक आपको 3 से 4 लीटर रखना ही होगा। और टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, टाइमिंग कोई स्पेसिफिक नहीं होती, बस कंसिस्टेंट रहो। अब बात करते हैं क्रिएटिन के साइड इफेक्ट्स की। इसके साइड इफेक्ट्स लगभग ना के बराबर ही होते हैं। हल्का सा वाटर वेट गेन होगा 1 से 2 kg, और कभी कभी हल्का सा स्टमक डिस्कम्फर्ट सा फील होगा। अगर प्रॉपर हाइड्रेशन होगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तभी ज़रूरी है 3 से 4 लीटर पानी पीना जब भी तुम क्रिएटिन ले रहे हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिएटिन के मिथ। सबसे पहला कि क्रिएटिन एक स्टीरॉयड है। भाई कहाँ लिखा हुआ है ये स्टीरॉयड है? और दूसरा कि क्रिएटिन से हेयर फॉल होता है। भाई कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक प्रूफ है ही नहीं। मुझे बताओ, एक बंदे को हेयर फॉल हो रहा है और उसके 1000 रीज़न होते हैं हेयर फॉल होने के। अब वो बंदा गलती से क्रिएटिन भी ले रहा है, तो इसका मतलब तुम क्रिएटिन को दोष दोगे? भाई ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्रिएटिन से हेयर फॉल नहीं होता है। और तीसरा कि क्रिएटिन से किडनी फेल होती है। भाई हेल्दी लोगों में ऐसा कोई एविडेंस है ही नहीं और ना कभी आया है। हाँ, अगर तुम्हें पहले से किडनी में कोई प्रॉब्लम है और तुम क्रिएटिन ले रहे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। भाई अगर किडनी में प्रॉब्लम है तो क्रिएटिन बिल्कुल मत लेना, या डॉक्टर से कंसल्ट करना। कहीं ये ना हो तुम्हारा बाप आके मेरे किडनी में गोली मारे। चलो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। बस एक बात समझ लेना, क्रिएटिन कोई मैजिकल पाउडर नहीं है, ये एक सपोर्ट टूल है। अगर तुम्हारी डाइट ख़राब है, स्लीप ख़राब है और प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो ये तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करने वाला। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ आ गई होगी कि क्रिएटिन आपको लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, 5 से 6 मंथ्स हो गए हैं, तो बिल्कुल सही आप क्रिएटिन ले सकते हो। अगर आप बिगनर हो तो पहले फोकस करो अपने डाइट पे।
ठीक है, अपने स्लीप पे। और गाइज अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगी, आपको अच्छे से समझ आ गई क्रिएटिन के बारे में, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताओ आपको सही लगी इन्फॉर्मेशन या आपको कुछ रह गया बताने को, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर आप किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपको गाइड करूं, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताओ कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे बताओ। और यहाँ तक पहुँच गए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू एंड बाय।